मिरर टाइम्स के चीफ एडिटर शम्स तबरेज़ कासमी को शहीद मौलवी मोहम्मद बाकर अवार्ड 2021 से सरफराज किया गया। भारत में सहाफ़ियों की सबसे कदीम तंजीम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने हिंदुस्तान के सबसे पहले शहीद सहाफ़ी मौलवी मोहम्मद बाकर की खिदमात और क़ुरबानियों से नई नस्ल को वाकिफ़ कराने के लिए उनके नाम से हर साल 2 सहाफ़ियों को अवार्ड देने का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले का आगाज़ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इसी साल 2021 से ही मौलवी मोहम्मद बाकर की 164वीं बरसी पर एक प्रोग्राम का इनेकाद करके शुरू कर दिया है। 16 सितंबर 2021 को शाम 4 बजे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सदर ओमाकांत लखीरा ने टाइम्स ऑफ इंडिया की जर्नलिस्ट स्वाति माथुर और मिरर टाइम्स के चीफ एडिटर शम्स तबरेज़ कासमी के नाम का अवार्ड के लिए ऐलान किया। तो शम्स भी है, जो तबरेज़ भी है और कासमी भी है, बहुत काम करते रहे तो दूसरा नाम होता है खुशी का। और कहा कि आइंदा साल भी ये सिलसिला जारी रहेगा और इसे क्लब के दस्तूर का मुस्तकिल हिस्सा बना दिया जाएगा, ताकि जो भी लोग इसके ज़िम्मेदार बने वो लाजमी तौर पर इस सिलसिले को जारी रखें। इसके लिए एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो अवार्ड के हकदार सहाफ़ियों का नाम तजवीज़ करेगी। शम्स तबरेज़ कासमी और स्वाति माथुर को अवार्ड में ट्रॉफ़ी और 21,000 रुपये का चेक दिया गया। अवार्ड वसूल करने के बाद अपने तासुरात का इजहार करते हुए मिरर टाइम्स के चीफ एडिटर शम्स तबरेज़ कासमी ने कहा कि मुझे इस बात पर सबसे ज़्यादा फ़ख्र हो रहा है कि जिस शख्सियत से ये अवार्ड मंसूब है वो एक मौलवी थे और मैं भी सबसे पहले मौलवी हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे लिए सबसे ज़्यादा काबिल फ़ख्र बात यह है कि मुझे मौलवी बाकर शहीद से मनसूब अवार्ड दिया गया है। मैं खुद भी मौलवी हूँ, दारुल उलूम देवबंद का फारिग हूँ और एक आलिम दीन मौलाना से मनसूब अवार्ड मिला है, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा फ़ख्र की बात है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का, आसिफ साहब का, मारूफ रज़ा साहब का और सभी लोगों का जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। उन्होंने कहा कि मिरर टाइम्स शुरू से गरीबों, कमज़ोरों, अक़लियतों और मज़लूमों के उन मसाइल को तरजीह देता रहा है जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए नज़रअंदाज किया जाता है और आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस अवार्ड का सेहरा हमारी पूरी टीम को जाता है। इस मौके पर शम्स तबरेज़ कासमी ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया मैनेजिंग कमेटी के रुकन AU आसिफ और मारूफ सहाफ़ी मारूफ रज़ा का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। हमने कोशिश की कि एक आवाज़, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, खासतौर पर 2014 में जब बहुत ज़रूरत महसूस हो रही थी कि एक आज़ाद प्लेटफॉर्म हो। तो एक तरह से मिरर टाइम्स के नाम से हमने अपना एक अदारा क्रिएट किया और मेरे साथ हमारी पूरी टीम है और मैं इस अवार्ड का क्रेडिट अपने तमाम साथियों को, दोस्तों को देना चाहता हूँ। मिरर टाइम्स के प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने कई सारे अहम मुद्दों को उठाए हैं जिससे मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए नज़रअंदाज किया गया। खासतौर पर जब शाहीन बाग प्रोटेस्ट चल रहा था, CNRC का मूवमेंट चल रहा था और शाहीन बाग शुरू हुआ था, ख़वातीन ने अलम एहतजाज बुलंद किया था। उस मौका पर हम लोगों ने ख़वातीन की बहुत ज़्यादा नुमाइंदगी की, उन्हें मौका दिया और दुनिया ने जाना कि किस तरह मुस्लिम ख़वातीन सिर्फ वो नहीं है जिनकी इमेज बनाई गई है कि वो घरों में रहती है, उनके पास कोई और सलाहियत नहीं, बल्कि मिरर टाइम्स ने दुनिया को दिखाया कि मुस्लिम ख़वातीन जिस तरीके से घरों के मसाइल हल करती है उसी तरीके से वो एहतजाज भी करना जानती है, अपने मुद्दों को हल करना जानती है और मर्दों के शाना बशाना न सिर्फ खड़ी रहती है बल्कि उनसे आगे भी बढ़कर मसाइल को हल करती है। तो उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया। इसी तरीके से जब दिल्ली राइट्स हुए उस मौका पर भी मैं खुद और हमारी टीम के लोग ग्राउंड पर मौजूद थे और पूरी दुनिया को सच दिखा रहे थे। अभी किसान मूवमेंट चल रहा है, हम लोगों ने भी हमेशा शुरू से किसानों को कवर करने की कोशिश की है और जब मीडिया में ये नैरेटिव चलाया जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया में कि चंद किसान हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, असल किसान तो वो है जो खेतों में काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने इन लोगों को छोड़ करके मुजफ्फरनगर और अलग अलग जो किसानों के एरिया वहाँ गए और ग्राउंड पर जा करके हम लोगों ने उन किसानों से भी सच जानने की कोशिश की कि वो हुकूमत किस कानून से कितना खुश है, नहीं है। और इस तरीके से हमारी पूरी जर्नी रही। हम लोगों ने तकरीबन 100 से ज़्यादा ऐसी खबरें की है जो मौसर हुई है, हुकूमत पर, समाज पर असरअंदाज हुई है हर तरफ। तो बहरहाल मरतबा हम शुक्रिया अदा करते हैं और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने जो इनिशिएटिव लिया है कि आइंदा साल से बाज़ाब्ता हर एक को इस नाम से अवार्ड दिया जाएगा, काबिल तारीफ है और उम्मीद रखते हैं कि सिलसिला जारी रहेगा। एक मरतबा फिर आप तमाम का, तमाम मेहमानों का, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की जर्नलिस्ट स्वाति माथुर ने अपने तासुरात में कहा कि मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मौलवी मोहम्मद बाकर अवार्ड जो इदारा कायम किया गया है उसके तहत सबसे पहले मेरे नाम का इंतखाब हुआ है। उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी की सबसे अहम रिपोर्ट मुंबई के ताज होटल पर हुए हमले के दौरान की है।
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर दोनों के अवार्ड की तस्वीर पोस्ट करके मुबारकबाद दी और लिखा कि शम्स तबरेज़ कासमी और स्वाति माथुर को पहला अमर शहीद मौलवी मोहम्मद बाकर अवार्ड 2021 जीतने पर मुबारकबाद। एक स्पेशल तकरीब मुनक़िद करके मौलवी मोहम्मद बाकर को याद किया गया, जिन्हें 1857 में अंग्रेज़ों ने शहीद कर दिया था। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और फ़ोन के ज़रिए बड़ी तादाद में सरकर्दा शख्सियात शम्स तबरेज़ कासमी और स्वाति माथुर को मुबारकबाद पेश कर रही हैं और नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रही हैं। मुस्लिम स्पेस ने भी ट्विटर पर गुज़िश्ता शब शम्स तबरेज़ कासमी को खुसूसी तौर पर मदऊ किया, जहां शम्स तबरेज़ कासमी ने तफसील से मिल्लत टाइम्स के सफ़र का तस्करा किया। शम्स तबरेज़ कासमी दारुल उलूम देवबंद के फारिग और जामिया मिल्लिया इस्लामिया से एमए हैं। 2016 में उन्होंने मिल्लत टाइम्स की बुनियाद रखी। सबसे पहले उन्होंने उर्दू पोर्टल शुरू किया, बाद में दूसरी ज़बानों में भी शुरू किया गया। इस वक्त मिल्लत टाइम्स 4 ज़बानों में है, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी और बंगला। इसके अलावा मिल्लत टाइम्स के कुछ इलाकाई यूट्यूब पोर्टल भी हैं। शम्स तबरेज़ कासमी इससे पहले मारूफ न्यूज़ एजेंसी INS इंडिया से वाबस्ता रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।